हेलो गाइस, वेलकम। थिस इज हनी। तो आज मैं एक सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम परी लैंडलॉर्ड्स है। लिहाजा लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, लिहाजा अब बगैर किसी ताखीर के सीधे चलते हैं। वीडियो के आखिर में सीजन के आगाज में पिंग लाइन नामी सियारे के बारे में बताया जाता है, जिस पर रहने वाले लोग रूहों को काबू करने की ताकत रखते हैं और इस ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा जिंदा और जवान रहते हैं। लकीर से बाहर आने वाला एक खलाई जहाज जमीन पर गिरता है। इस जहाज के बहुत से टुकड़े टीनामी एक खास पत्थर में बदल जाते हैं और वो जमीन के गर्द फैल जाते हैं। अगर ये टुकड़े इन लोगों के हाथ लग जाएं जो किसी चीज के दीवाने हैं, ये लोग और भी खतरनाक हो सकते थे। और इस खलाई जहाज से फरार होने वाले लोगों को आसमानी सिपाही कहा जाता है। इसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत आसमानी सिपाही जिसे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाती है जो जीट पत्थर लेकिन उसकी मोहब्बत से पागल हो गया था, जो कि ताकत ने इस शख्स को शफा बख्शी, लेकिन फिर अचानक जो गायब हो गया और पेस ब्लूम प्लांट को बीकी के पास छोड़ दिया। इस पौधे के पत्ते रूहों को ठीक कर सकते थे और उसी वजह से बीकी दुनिया की वाहद रूह डॉक्टर बन गई। जाने से पहले जो ने बीकी के जहन से अपनी ज़ाहिरी शक्ल की यादें मिटा दें। वे 1000 साल से जिंदा है और वो जो को भी तलाश कर रहा है। अब हमें हाल के मनाजिर दिखाए जाते हैं जहां हम लंजा नामी लड़की को देखते हैं। लंजा को दिखाया गया है जिसकी ज़ाहिरी शक्ल बिल्कुल बुकल जोर की तरह है। वो बहुत बड़ी अदाकारा हैं, लेकिन किसी न किसी तरह पैसा कमाकर वो अपने वालिद का कर्ज अदा कर रही हैं। एक दिन लंजा का एजेंट उसे सालगिरह की तकरीब में अदाकारी करने के लिए बुलाता है। लंजा को एक गिफ्ट बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जहां उसे लोगों को खुश करने के लिए रक्स करना था, लेकिन सालगिरह की तकरीब के कमरे के बजाय उसका डब्बा एक गलत कमरे में पहुंचा दिया जाता है जहां बेकी के अलावा कोई नहीं रह रहा था। और अब जब बेकी डब्बा खोलती है तो लंजा नाचने लगती है और बेकी ये देख कर हैरान रह जाती है। अब एफ लंजा को डांटता है और उसे यहाँ रहने को कहता है और अपने माविन को लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन फिर लंजा उसकी बाहों में फंस जाती है। एजेंट फोन करता है और उसे उस पर गुस्सा आने लगता है और अब लंजा को एहसास होता है कि उसे गलत कमरे में भेज दिया गया है और वो जल्दी से भाग जाती है और वेकी के प्लीज ब्लूम प्लांट को तोड़ देती है और उसे अपने घर में छोड़ देती है। अब जब बी वापस आता है और उसे लंजा यहाँ नजर नहीं आती, तो वो सोचता है कि ये अच्छी बात है कि वो खुद चली गई, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसका आड़ू के फूल का पौधा गायब है और वो लंजा को कैमरे के जरिए पौधे को लेते हुए भी देखता है। यहाँ ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। अब अगले मंजर में हम लंजा को घर में पौधे के साथ देखते हैं। लंजा के सो जाने के बाद हम देख सकते हैं कि पौधा खुद ही बढ़ने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांग नाम का एक शख्स लिंजा के घर के बाहर अपने माविन जी सान के साथ खड़ा है। हम सान के हाथ में जीट का एक टुकड़ा देखते हैं और अब जब चांग का नंजा जब वो घर की तरफ देखता है तो वो इस घर के लिए पागल हो जाता है। अब वो अपनी असिस्टेंट के साथ लंजा के घर के अंदर उससे बात करने आता है और उससे घर खरीदने के बारे में बात करता है, लेकिन लंजा यहाँ कहती है कि वो सिर्फ अपना घर किराया पर देना चाहती है और इसलिए वो उसे वहां से जाने को कहती है। और अब सिंह लंजा को सेट के जरिए हिप्नोटाइज करता है। अब वो वहां से चला जाता है और उसे हमेशा के लिए दुनिया से गायब होने को कहता है। बीकी के जाने के बाद बीकी अपने माविन ली के साथ यहाँ आती है और लंजा को घर के बाहर खड़ी देखती है। अब बीकी लंजा से अपना पौधा मांगती है और वो खामोशी से उसे उसके पास लाती है और उसे देती है, लेकिन वो उसके साथ अजीब सलूक करने लगती है। ऐसा लगता है कि बीकी उसके अजीब रवैये को देखती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देती है और अपना पौधा लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लंजा साहिल पर चल रही है और यहाँ से छलांग लगाने वाली है जब पेगी पीछे से आती है और उसे रोकती है। नंजा उसे रोकती है, वो बेहोश हो जाती है और अब वो अपने माविन ली से लंजा को अपने साथ ले जाने को कहता है। घर आने के बाद बे पौधे से एक पत्ती तोड़ता है और ली से उसके लिए दवा बनाने को कहता है और दवा बनाने के बाद ली लंजा ले जाता है। इससे वो ठीक हो जाती है, लेकिन सारी रात सोती रहती है। अब हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो एक आसमानी सिपाही था और वो 100 साल बाद अपनी नींद से जाग गया है और हमें मालूम होता है कि किसी आसमानी सिपाही को अपनी 100 साला नींद मुकम्मल करनी है ताकि वो किसी तरह अपने सयारे पर वापस आ सके। चियांग पहले अपने दोस्त से मिलने जाता है जो कोई और नहीं बल्कि लंजा का एजेंट था और वो उसे अपनी जगह सोने को कहता है, लेकिन एजेंट उसे बताता है कि वो अब शादी शुदा है और उसका एक बच्चा है। हम सीखते हैं कि किसी शख्स से मोहब्बत करने के लिए आसमानी सिपाही को अपना खास कड़ा उतारना पड़ता है और हमेशा के लिए अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। ये सुनकर जीन गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंजा भी होश में आ जाती है, जो बीकी को देखकर खौफजदा हो जाती है और उसके बाद कपड़े बदलकर होटल के रेस्तोरां में उससे बात करने आती है।
यहाँ बेकी उसे स्पिरिट और जेट के बारे में सब कुछ बताती है। लंजा को चीज़ों पर यकीन करना मुश्किल होता है और जब उसे पता चलता है कि उसके घर पर जंग ने कब्जा कर लिया है तो वो बेकी से मदद मांगती है। बेकी अपने साथ जंग से बात करने के लिए जंग जाती है। वो कोशिश करता है लेकिन जंग इसकी बात नहीं सुनता और बेकी दोबारा गौर करती है और उसे बाद में उससे मिलने के लिए कहकर चली जाती है। अब रात को जीजान बेकी से मिलने आती है जहां वो उसे बताती है कि वो जंग से मोहब्बत करती है लेकिन उसके लिए वो मर चुका था, जिसकी वजह से वो अपने बहनोई की मदद से उसे दोबारा जिंदा करती है। वो बैग से मदद मांगती है और उसे ठीक करने के लिए दोनों को उसके जहन में आना पड़ता है। अब बेकी ये देखकर हैरान रह जाती है कि लंजा भी सी जंग के तखयल में उसके साथ आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो पहले जी जीवंग को ठीक करने पर तौजा मरकूज करता है और वो मिलकर जी जंग को ठीक करते हैं और उसकी वजह से लंजा भी उसे घर वापस ले जाती है। अब हम दोबारा जंग को देखते हैं जो एक फ्लैशबैक के बाद गोली चलाता है जिसमें उसे जो का चेहरा नजर आता है। जांग इधर उधर भटकने लगता है और फिर उसका सामना बेकी से होता है। बेकी जंग से लड़ती है और उसके बाद वो उसे मार देती है। वो उसे दोबारा अपने सामने न आने को कहकर चला जाता है। हम देखते हैं कि जांग बेकी के हाथ पर जो का जेट कड़ा देखता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसके हाथ पर कड़ा देखने के बाद उसे लगता है कि उसने जो को मार डाला है। मारक ने वो कड़ा चरा लिया है और इसी वजह से वो उसे तलाश करने के लिए बाहर जाता है। जनकी अब बेकी से उसके होटल में मिलती है और जीक उससे उस कड़ा के बारे में पूछता है लेकिन जब बेजवाब नहीं देता तो वो दोबारा लड़ते हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद बेकी चली जाती है और जंग उसका पीछा करना शुरू कर देता है और ली की मदद से बेकी उसे धोखा देती है और फिरार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि आड़ू का फूल दोबारा खशक होना शुरू हो जाता है। बेकी समझ गई कि उसमें लंजा जरूर होगी। अब वो लंजा से उसके घर पर मिलने आता है और यहाँ वो उसे कुछ लड़कों की तरफ से गुंडागर्दी करते हुए देखता है जो उससे कर्ज लेने आए थे। ये देखकर बेकी लंजा के लिए बरा महसूस करने लगती है और वो खुद इन लड़कों को मारती है। अब लड़के लंजा से माफी मांगने आते हैं और लंजा अब यहाँ खुश है। बेकी अब उसके साथ होटल में रहती है और उससे ब्लॉसम की देखभाल करने को कहती है लेकिन लंजा अपना घर और बतूर अदाकारा अपनी नौकरी छोड़ने से इनकार कर देती है। अब ली बेकी को लंजा के घर रहने पर राजी करना शुरू कर देती है और बेकी राजी हो जाती है। अगले दिन वो दोनों लंजा के घर रहने आते हैं। तब हमें पता चलता है कि लंजा को एक ड्रामे में भूत का किरदार अदा करने के लिए कहा गया है। इन्हें बुलाया जाता है लेकिन अदाकारी करते हुए हर कोई सेट पर एक हकीकी भूत को देखकर भाग जाता है। लंजा वहां रहती है और तफ्तीश करती है। फिर उसे पता चलता है कि ये एक छोटे बच्चे यो का काम था जो ये सब अपनी खाला के लिए कर रहा था। आंटी माइक के पास जेट था इसलिए लंजा बेकी से उनकी मदद करने को कहती है। अब बेकी लंजा और यो के साथ अगले दिन में से मिलने आती है जहां भी उनके सामने बहुत ज्यादा धोखेबाजों का इस्तेमाल करने की वजह से एक बड़ी रूह में बदल जाता है। लंजा को बताता है कि माया को ठीक करने का आखिरी तरीका बांसुरी बजाना है। ये बांसुरी दरअसल जाकी की थी जिसे कोई और नहीं बजा सकता था लेकिन लंजा बेकी के साथ बांसुरी बजाना शुरू कर देती है और बेकी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। लेकिन फिर वो एक बखूर में लंजा के सामने जाहिर होता है और उसे बताता है कि जब बखूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाए तो नंजा को वहां से निकल जाना चाहिए वरना वो मर जाएगी। ये सुनने के बाद नंजा बांसुरी बजाना शुरू कर देती है और बेकी बांसुरी लेकर माई के जहन में चली जाती है। वो जल जाता है और किसी तरह वो माई को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं लेकिन बेकी यहाँ गहरी सोच में रहती है। फिर हम देखते हैं कि लंजा को उसका मैनेजर एक पार्टी में जाने के लिए कहता है जहाँ लोग आते हैं। अगर वो डायरेक्टर जिया को कायल करता है तो वो उसे अच्छी नौकरी दे सकता है और इसलिए पंजा फोरा पार्टी में पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ बेकी पीच ब्लूम के सामने बैठकर फैसला करती है कि वो अपने होटल वापस जाएगा लेकिन फिर वो प्लांट जादुई धूल का एक टुकड़ा बेकी की तरफ उड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ बेकी जो के साथ अपनी आखिरी बार के बारे में सोचती है और फिर वो जो का चेहरा देखकर जाग जाती है और पहली चीज लंजा का नाम है। अगर वो उसे ले लेता है तो पार्टी इस तरफ है। लंजा जान से मिलती है और वो उसे देखने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लंजा उसे नहीं पहचानती और जान वहां से चली जाती है। जान को पसंद करने वाली एक लड़की लंजा से हसद करती है और उसे तालाब में फेंक देती है और लंजा यहाँ डूबने लगता है लेकिन बहाई उसी वक्त वहां पहुंच जाता है और लंजा को बचाता है और उसके बाद वो गुस्से से जो की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन लंजा उसे रोक देता है। अब बहाई लंजा को अपने साथ एक पल पर ले आता है। यहाँ अपनी यादों को पढ़ने के बाद उसे जो का कोई सिराग नहीं मिलता और अब बेकी उदास हो जाती है। यहाँ वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है।
लंजा उसे उस तरह देखकर उसे गले लगा लेती है और उसे तसल्ली देना शुरू कर देती है। अब वो दोनों घर वापस आते हैं। लंजा को रात को बुखार आता है, इसलिए बीकी उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे सोने देती है। अगले दिन बीकी से उसकी दोस्त लिंग मिलती है, जो उसे जेठ के जुनून में मुब्तला पेंटर की मदद के लिए दूसरे शहर जाने को कहती है। हाई और लंजा भी यहाँ उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और बीकी के साथ जाने का फैसला करते हैं। बीकी उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन लंजा उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद लंजा अपने एक्टिंग स्कूल की क्लास में शिरकत के लिए आती है, जहाँ जीन ने भी उसके पीछे दाखिला लिया था, और यहाँ लंजा भी जीन को बात करते हुए टी हाई जाने के बारे में बताती है। और अब लंजा इस पेंटर की नुमाइश के लिए बीकी के साथ जीन हाई आती है और नुमाइश के बहाने जान भी जीन हाई में आता है उनके पीछे। बीकी बिल्कुल खुश नहीं थी और अब नुमाइश में वो पेंटर के माविन से मिलते हैं, जो उन्हें अपने साथ अपनी हवेली में लाता है। बीकी और जीन दोनों चीट स्पर्ट वगैरह की तलाश शुरू कर देते हैं। लंजा पेंटर की मदद करते हुए रूह का सामना करती है, और जब लंजा मदद के लिए चीखती है तो बीकी और जानक दोनों उसकी मदद करने आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो रूह पेंटर को इज़्ज़त दे रही है वो दरअसल उसका साबुका है। अब पेंटर के पास एक जेट कलम था जो उसे उसके उस्ताद ने दिया था, लेकिन उसने उसे खास तौर पर इस शख्स की ड्राइंग बनाने के लिए इस कलम का इस्तेमाल करने से मना किया था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो प्यार करता है, वरना वो उसे खो देगा। लेकिन पेंटर ने अपने उस्ताद की बात नहीं सुनी और इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर पेंट की और उसने अपनी मोहब्बत खो दी, और वो अपनी मोहब्बत की पेंटिंग और इस जेट की वजह से पागल हो गया। पेंटिंग को एक बड़ी रूह में तब्दील कर दिया गया है। अब बीकी जांग और लंजा मिलकर पेंटर की मदद करते हैं और उसे बड़ी रूह से आज़ाद करते हैं। अब पेंटर बीकी के लिए शुक्रिया के तौर पर कुछ खींचता है और उसे एक लिफाफे में देता है। अब बीकी लंजा को रात के खाने पर लाती है, जहां उसका कड़ा चमकने लगता है, और जब वो रेस्तोरां के बाहर चेक करता है तो उसे वहां जीनक बैठा नजर आता है, और यहाँ दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और लंजा बाहर चली जाती है। आकार अब इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ जख्मी हो जाती है। बीकी बहुत गुस्से में आ जाती है और जंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लंजा उसके सामने आ जाती है और बीकी उसके होश में आ जाती है और वहां से चली जाती है, जबकि लंजा जंग पर नाराज हो जाती है क्योंकि उसे उसके आसमानी सिपाही होने की सच्चाई का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि लंजा को बीकी के बारे में सच्चाई का पता चलता है कि वो एक रूह है और जयांग एक आसमानी सिपाही है, और ना उसके बारे में। ये जानने पर वो उन दोनों पर नाराज हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि बीकी बरी नहीं थी। इसके बाद चांग उससे उसे छिपाने के लिए माफी मांगती है। लंजा उसे बताती है कि तमाम रूहें बरी नहीं होते और बीकी उनमें से एक है। उसने बीकी की मदद की है, उन्हें शफा दी है, और अब वो सब बहुत खुश रहते हैं। जब आप उन सब को देखेंगे तो आप यकीन कर सकेंगे कि बीकी दूसरों की तरह नहीं है। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। बीकी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन लंजा इससे नाराज थी कि बीकी कल रात से एक बार भी उससे बात करने नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ बीकी कल रात से अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि ये सब जानने के बाद लंजा उसे छोड़ देगी, लेकिन लंजा उससे नाराज हो गई और खेल पर अपना गुस्सा निकालने के लिए करीबी गेम शॉप पर चली गई। इसी तरह हम देखते हैं कि मुसव्विर ने भी लंग को एक पेंटिंग भेजी थी। पेंटर ने लन को मेहतात रहने को कहा था। वो इस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये मिस्टर शांगवान की पेंटिंग थी जिसके लिए लन काम कर रहे थे। तब शांगवान यहाँ आती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है। जब वो खौफजदा हो जाती है तो क्वीन उसे धमकी देती है और कहती है कि आप वही करें जो आपको करने को कहा जाता है, वरना आपका खेल खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से लन उसे बीकी की तफसीलात देती है। दूसरी तरफ हम लंजा को देखते हैं, जो बहुत परेशान थी क्योंकि बीकी अभी तक वापस नहीं आई थी, और इसलिए वो गम से अकेली घर वापस आती है, जहां ली उसे बताता है कि बीकी उसके कमरे में है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करने बाहर नहीं आता। लेन बीकी के पास जाती है और उसे बताती है कि लंजा आपसे नाराज है और ये सब करके आप उसे और भी गुस्सा दिला रहे हैं, इसलिए वो बीकी को राजी करने के लिए उसे अपने हाथ से हिला देता है। वो इससे खाना पकाने को कहता है और फिर सुबह बी का नाश्ता तैयार करता है, लेकिन लंजा उससे सच सुनना चाहती थी जो उसने उसे अभी तक नहीं बताया था। इसलिए वो इससे और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और चली जाती है और गेम खेलने के लिए दोबारा गेम शॉप पर चली जाती है। वो खेलने लगती है। दुकान के मालिक का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो दुकान बंद कर रहा था, और अब लंजा बहुत उदास है क्योंकि वो बचपन से जब भी उदास होती थी वो इस दुकान पर गेम खेलने आती थी ताकि उसका मूड बेहतर हो।
तो अब भी वही दुकान खरीदता है और दुकान के मालिक से कहता है कि वो उसे हर माह पैसे देगा और इसलिए उसे ये दुकान बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जयांग उन तमाम लोगों से मिलता है जिन्हें बी ने रूह में खरीदा था। अब जयांग कई दिनों से अपने दोस्त के घर रह रहा था, लेकिन उसके दोस्त की बीवी इसे ये पसंद नहीं था, इसलिए अब जयांग को अपना घर छोड़कर लाइब्रेरी के करीब एक खीमे में रहना पड़ता है और यहाँ जिया उसे देखती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जयान उसे बताता है कि उसे भी अब यकीन हो गया है बे की बदरूह वहाँ नहीं है और उसके बाद लंजा उसे अपने घर ले आती है और एक दूसरे को देखकर इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है और अब लंजा बेकी को डांटती है कि ये घर मेरा है, आपने सिर्फ पहली मंजिल के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। अब अगले दिन शीनामी एक मशहूर शेफ मदद मांगने के लिए बीकी के घर आता है, जहां लंजा और ली उसके बड़े परस्तार थे और लंजा शी से बात करके बहुत खुश थी। ये सब देखकर बीकी को अच्छा नहीं लग रहा था। अब शान बीकी से बात करने जाता है और वे उसे बताता है कि वो भी एक रूहे हुआ करता था, लेकिन उसने अपना जुनून छोड़ दिया था, लिहाजा वो सिर्फ रूह ही नहीं बना बल्कि उसके पास अब भी वो है। अंदर इस जेटस्टोन में कुछ तवानाई बाकी थी, इसलिए वो अभी जिंदा था और उसकी हालत बिगड़ रही थी। उसकी मौत करीब आ रही थी, लेकिन मरने से पहले वो योलान नामी लड़की की मदद करना चाहता था जिससे वो प्यार करता था। रेस्तोरां एक रूहानी शेफ के कब्जे में आने वाला था क्योंकि योलान ने उसकी कंपनी से कर्ज लिया था जिसे वो अदा नहीं कर सकती थी, और रेस्तोरां को बचाने के लिए शीन ने रूहानी शेफ को खाना पकाने के मुकाबले में चीलिंग किया क्योंकि शान को बेहतरीन खाने का जुनून था। लिहाजा अगर वो दोबारा खाना पकाता है तो उसकी मौत की तस्दीक हो जाती है। लिहाजा वो मुकाबला ख़त्म होने तक बीकी की मदद चाहता है, लेकिन बीकी उससे इनकार कर देती है क्योंकि उससे उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब लन जाता है और लंजा को ये बताता है। जब बीकी उसकी मदद करने से इनकार करती है तो लीज़ा बीकी को गुस्सा दिलाने के लिए शान के साथ डेट पर जाती है और उसे अपने घर मधु भी करती है। वो एक साथ काफ़ी वक्त गुजारते हैं और उन्हें एक साथ देखकर बीकी घबरा जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ घर में जंग के साथ उसकी कोई बात नहीं हो रही थी और इन दोनों में वक्ता फोक्ता झगड़े होते रहते हैं जिसमें लंजा की कुछ पसंदीदा चीज़ें खराब हो जाती हैं और ये सब देखकर लंजा दोनों पर नाराज़ हो जाती है। एक दिन जब लंजा शान के साथ योलान से मिलने जा रही थी, शान अचानक बेहोश हो जाता है, इसलिए लंजा उसे उठाकर घर वापस लाती है और बीकी से उसकी मदद करने को कहती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो उसकी मदद करने पर राज़ी हो जाता है और इस सब के दरमियान बीकी और लंजा के दरमियान सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ बीकी भी समझती है कि वो उसे पसंद करता है और लंजा पहले ही उसे पसंद करता है, और अब वो शीन और बीकी को शीन के जिस्म की तवानाई को कंट्रोल करने में मदद करने जाते हैं, जिसकी वजह से शीन रूहानी शेफ से मुकाबला करता है और जीत जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। जियान की मदद से वो शीन को मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए दौड़ किसी जगह भेज देता है। अब बी घर वापस आता है जहां लंजा बारिश में भीगा हुआ था। वो बहुत उदास थी क्योंकि उसे लगा कि शीन मर चुका है। जब वो खुद पर इल्ज़ाम लगा रही थी, बीकी उसे बताती है कि वो ठीक हो जाएगा और उसने उसे ठीक करने के लिए दूर किसी जगह भेज दिया है। ये सुनकर लंजा बहुत खुश होती है और वो बीकी से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती है और उसे बूसा देती है। वो ऐसा करती है और आखिर बीकी भी उससे एतराफ़ करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बहुत सेक्स करते हैं। वो घबराए हुए थे और ली उनके रवैये में तब्दीली देखकर हैरान रह गए। वो दोनों उसे अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताते। इसके बाद बेकी भी जंग के साथ सब कुछ मुख्तसर कर देती है, जिस पर जंग उससे पूछती है, क्या आपके 4 बच्चे हैं? कड़ा कहाँ से आया? बेकी अब अपना बखूर लाती है और जान को अपनी याद में लाती है, जहां वो देखता है कि जो और बेकी किसी से भाग रहे थे। कोई उनकी जानों के पीछे था, फिर जो ने बेकी को खाई में धकेल दिया क्योंकि वो उसे बचाना चाहती थी। उसने बीकी को अपना कड़ा पहनाया और उसे बीच बलूम की नशस्त दी ताकि बीकी खुद को बड़े होने से रोक सके और दूसरे थूकों को भी ठीक कर सके। ये सब कहकर उसने बीकी को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने अपना चेहरा मिटा दिया था ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। फिर पीछे से किसी ने उसे तलवार से मार डाला। उसके हाथ में इस जैसा एक कड़ा था, यानी वो एक आसमानी सिपाही था, लेकिन जयान इसका चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि उसके पास था। अब जांग अपने दोस्त से मिलता है जिसका चेहरा ढका हुआ था और दोनों को समझ नहीं आता कि कोई आसमानी सिपाही जो को क्यों मारना चाहेगा। इसके बाद क्रिसमस की शाम चंद दिनों में आ रहा था, जो लंजा उसने बीकी के साथ बहुत ज़्यादा खर्च करने का फैसला किया था।
इसलिए वो जिस वक्ती मुलाजमत करना शुरू कर देती है ताकि वो उसके साथ तफरीह कर सके और अपनी कमाई से तहाइफ हासिल कर सके। जब जांग को पता चलता है कि लंजा पैसा कमाने की कोशिश कर रही है तो वो बाहर काम कर रही है, इसलिए वो ये भी कहता है कि उसे भी पैसा कमाना है और अब वो भी काम तलाश करने के लिए चला जाता है, जहां उसे चाओ चाओ के बॉडी गार्ड की नौकरी मिल जाती है, जिसे चाओ चाओ बहुत पसंद करता है। आता है और यहाँ हमें मालूम होता है कि चाओ चाओ शान गवांग की बेटी है। चाओ चाओ को दिल की बीमारी है, इसलिए गवीन उसे एक खास दवा देती है और वो चाओ चाओ को भी चांग के साथ जाते हुए देखती है। और हम देखते हैं ये कि गवीन जंग और बीकी के बारे में सब कुछ जानता था कि वो सिपाही और रूह दोनों हैं। आज क्रिसमस की शाम थी, इसलिए चूचू उसे जान के साथ क्रिसमस की शाम मनाने के लिए अपने साथ ले आया। यहाँ दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। खर्च करो। दूसरी तरफ बेकी के लिए तहफा खरीदते वक्त लंजा की मुलाकात इसके स्कूल के एक दोस्त से होती है जो अपने दूसरे दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए आया था। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और लंजा बीकी को यहाँ आने का पैगाम देती है। बाकी दोस्त अपने बॉय फ्रेंड्स और शोहरों की तारीफ कर रहे थे और अपने पैसों के बारे में फख्र कर रहे थे और वो लंजा से पूछ रहे थे, आपका बॉय फ्रेंड क्या करता है? लेकिन लंजा को बीकी के दूसरे काम के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन अचानक बीकी यहाँ आती है और जान अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर सबको हैरान कर देता है, क्योंकि वो अपने मुल्क की तमाम बड़ी कंपनियों का बड़ा शेयर होल्डर है और ये सब देखकर उनके चेहरे गर जाते हैं। और अब वो बीकी उसे एक खूबसूरत जगह ले जाती है जिसे उसने सजाया था। यहाँ लंजा उसे तहफा देती है और वो दोनों वहाँ क्रिसमस की शाम मनाते हैं। दोनों घर वापस आते हैं और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने जज्बात बांटने के बाद एक दूसरे को बोसा देने वाले थे जब अचानक बीकी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे दोबारा बोसा देने जा रहा था और फिर एक आदमी यहाँ पहुंचकर लंजा का नाम पुकारता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिया के वालिद थे, जो कई सालों के बाद जनूबी अफ्रीका से वापस आए थे। और रंजा भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे देखकर रंजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वालिद के वापस आने पर वो भी बहुत खुश होती है। वो उन्हें घर के अंदर लाती है और वालिद इन तीनों को देखते हैं और पूछते हैं कि यहाँ इतने लड़के क्यों हैं। इसलिए लंजा बीकी को अपने बवाए फ्रेंड के तौर पर मुतारफ कराती है और देगर दो को अपने दोस्तों के तौर पर मुतारफ कराती है। लेकिन उसके वालिद बीकी को पसंद नहीं करते, वो कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो बहुत बड़ा ताजिर है तो वो फौरा अपने रिश्ते को कबूल कर लेते हैं और उसके साथ बहुत दोस्ताना भी हो जाते हैं। नंजा अंदर जाकर उनसे बात करने को कहती है और कब जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो सब नशे में थे। टीट ने बेकी के अलावा सबको पियाया था। हम देखते हैं कि जो आवाज़ बेकी ने थोड़ी देर पहले सुनी थी वो बेकी के जुनून की तरफ से थी। अब बेकी ने अपना बखूर जला लिया है। इस याद में जाता है जहां उसने अपने जुनून को बंद कर लिया था, जिसे हम बुराई कहेंगे। बेकी जो उसे बताती है कि आप जो को कैसे फ़ोन कर सकते हैं और ये बुराई कहकर किसी और की मोहब्बत में पड़ सकते हैं। बेकी खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकी उसे कैद रखने के लिए अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करती है। फिर हम देखते हैं कि बेकी को एक बड़ी रूह के बारे में पता चलता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। वो अस्पताल पहुंचता है जहां लंजा और ली भी उसके साथ जाते हैं और बे उन्हें अंदर नहीं जाने देता और अकेले उस बदरूह को मार देता है। इस दौरान उसके हाथ में भी चोट लगी। वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं आता, इसलिए लंजा वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है और वो उसके जख्मी हाथ पर रुमाल रखती है। लेकिन बेकी को दोबारा सर दर्द होने लगता है क्योंकि ईवल बेकी बाहर आने की कोशिश कर रही थी और वो घर आता है और उससे उसकी याद दोबारा जल जाती है। वो उस जगह जाता है जहां ईवल बेकी ने जंजीर से खुद को आज़ाद क्या और जैसे ही बेकी आती है वो इस पर हमला करता है। लेकिन बेकी के पास ज़्यादा ताकत होती है, लिहाजा वो दोबारा अपने ईवल साइड पर कब्जा कर लेता है। वो बार से बाहर आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो लंजा के करीब हो रहा था। लंजा उसके लिए खाना लाती है, लेकिन बखूर की वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो बेकी की इस वक्त की याद में चली जाती है जब वो 4 साल की थी, जो के साथ खाई में था। और यहाँ लंजा को एहसास होता है कि वो जो से मलती जलती नजर आती है, लिहाजा वो सोचती है कि बेकी उसे सिर्फ उसलिए पसंद करती है क्योंकि वो जो की तरह नजर आती है। लिहाजा वो इसके बारे में पूछने के लिए जे के पास जाती है। वो वहाँ जाती है जहाँ जंग उसे चो और बेकी के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि चो उसका जुनून बन गया था, जिस की वजह से वो बड़ा हो गया था। ये सब जानने के बाद लंजा बेकी से नाराज हो जाती है। उसे कायल करने के लिए बेकी उसे एक हैरत अंगेज तारीख पर ले जाती है जहां बिया उसे अपने हकीकी एहसासात बताती है कि वो वाकई लंजा से मोहब्बत करता है, जो इसके माजी का सिर्फ एक हिस्सा था। अब लंजा अपना माजी कहता है और उसे कबूल करता है।
वो यहाँ अपनी तारीख से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन बाई जितना ज्यादा लंजा के करीब आता गया, इतना ही उसका जुनून पहलू बाहर आने की कोशिश कर रहा था और वो अपना बड़ा पहलू भी बाहर देख सकता था। इसलिए वो लंजा को घर छोड़ देता और कुछ वक्त के लिए वो ली के साथ लिंजा का घर छोड़कर अपने होटल में वापस आता है ताकि लंजा की करबत की वजह से एवल बेकी इस पर गालिब न आए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो सिर्फ नंजा के बारे में सोचता है और ईवल बेकी उसे बार बार तनबिया कर रही थी और इसलिए अब वो कई दिनों से नंजा से नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका बड़ा पहलू सामने नहीं आता। और अब एक दिन वो नंजा को इससे मिलने के लिए बुलाता है और दोनों तफरीश करते हैं। वो पार्क में वक्त गुजारते हैं और फिर साहिल समंदर पर जाते हैं, जहां लंजा उसे बताती है कि वो उसकी याद में चली गई और उसे जो के बारे में सब कुछ पता चला। लेकिन फिर बीकी का बड़ा पहलू दोबारा सामने आता है, कोशिश करता है और वो उसे अपने सामने भी देख सकता है। इसलिए लंजा को इससे बचाने के लिए वो उसे बताता है कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम चाव की तरह नजर आते हो। ये सुनकर लंजा को बहुत तकलीफ होती है और वो पीछे हट जाता है। ऐसा करने के बाद वो चली जाती है और अब बीक कीली से कहता है कि वो अपना तमाम सामान इसके घर से मुंतकिल कर दे। इसके बाद लंजा बहुत उदास होने लगा, जिसकी वजह से जियान समझ गया कि दोनों के दरमियान जरूर कुछ हुआ है। और जब वो बीकी से बात करने जाता है, लिहाजा वो उसे अपनी हालत के बारे में बताता है और इसके साथ साथ वो उसे अपने माजी के बारे में भी बताता है कि वो भी एक रूह हुआ करता था, उसे जो ने ठीक किया था और वो दोनों मोहब्बत में पड़ गए। जब भी उसने अपनी तलवार अपनी बराई का इस्तेमाल किया, बड़ा पहलू सामने आता था क्योंकि उसकी तलवार इस जेट स्टोन से बनी थी। लेकिन चा से मिलने के बाद बीकी ने किसी तरह उसकी याद में उसके बड़े पहलू पर कब्जा कर लिया। लेकिन नंजा उसकी जिंदगी में आने के बाद वो अपने बड़े पहलू पर काबू पाने में कामयाब हो गई। ऐसा करने के काबिल नहीं था क्योंकि इसके बड़े पहलू पर उसे अब भी जो का एतराज है और उसके बाद बीकी जियान की मदद मांगती है। दूसरी तरफ लंजा का एजेंट उसे फोन करता है और उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर इससे मिलना चाहता है। वो इससे मिलने जाती है जिसका नाम अलेक्सी था और वो लंजा को अपनी फिल्म में मरकजी किरदार की पेशकश करता है। दूसरी तरफ बे एक बार फिर अपने बड़े पहलू पर काबू पाने के लिए उसकी याद में चला जाता है क्योंकि वो बुरा पहलू दोबारा उसकी कैद से आज़ाद हो जाता है। जो हुआ वो ये है कि इन दोनों ने यहाँ लड़ाई की और पी ने अपने ताकत से दोबारा बड़े पहलू को पकड़ लिया क्योंकि वो अपने बड़े पहलू को मार नहीं सकता जब तक कि वो मरना ना चाहे। और फिर वो प्रोड्यूसर एलेक्स लंजा से बात करने जाता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और यहाँ वो लनिया के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन फिर यहाँ बीकी आती है और एल्क्स की पिटाई करने लगती है और वो लनिया का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है। लेकिन लनिया उस पर नाराज हो जाती है और फिर बीकी बेहोश हो जाती है। और फिर हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है जब बीकी अपने बड़े रोह से लड़ रही थी। बड़े बीकी ने अपनी जुनून की तलवार बीकी के सीने में घोंप दी, जिसकी वजह से बीकी वहां फंस जाती है और उसका जिस्म बड़े बेगी के कब्जे में आ जाता है। लनिया उससे बेखबर थी और वो उसे अपने घर ले आती है और जंग को ये बताती है कि वो अपने बड़े पहलू से मुतासिर हो चुकी है। लनिया बेकी को माफ़ कर देती है क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए उससे अलीहदगी अख्तियार की थी। दूसरी तरफ जीन भी चाव चाव के साथ डेटिंग कर रहा था क्योंकि वो भी उसको पसंद करने लगा था। लेकिन जब लन को गॉन के बारे में पता चलता है तो उसे ये मालूम होता है कि चूच उसकी गोद ली हुई बेटी है जिसे दिल की बीमारी है और उसके इलाज के लिए कीवन उसे एक खास दवा देता है। लेकिन उसको कुछ शकूक हैं, इसलिए वो चूच से मिलती है और दवा को खुफिया तौर पर लेती है ताकि इस दवा के बारे में जान सके। दूसरी तरफ उसके पास अभी तक बड़े बीकी की ताकतें नहीं थीं, इसलिए वो सबके साथ मामूल के मुताबिक बर्ताव करता है। सेहतयाबी के बाद वो लनिया से मिलने जाता है, लेकिन जब लनिया उसके साथ नाराज होने का बहाना करने लगती है, अबेली उसको एक मोहब्बत का खत लिखने का मशूरा देता है, शायद वो उसे पढ़ने के बाद खुश हो जाए। बड़े बेकी ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन ताकि कोई उसके बारे में ना जाने वो ये करती है और ख़त पढ़ने के बाद लनिया बहुत खुश हो जाती है। वो खुश हो जाती है और अब वो बीकी को मुआफ़ कर देती है और दोनों दोबारा एक डेट पर जाते हैं और दोनों पार्क में बहुत सारी सवारियों का लुत्फ़ उठाते हैं। और लनिया के साथ ही बड़े बीकी को भी ये बहुत पसंद आता है और वो उसे देखकर चाव की भी याद करती है और वो उसके साथ बोसा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। लनिया उसे होटल के कमरे में ले जाती है और वो जियान को उसकी हालत चेक करने के लिए बुला लेती है। जियान उसे बताता है कि वो अभी भी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब आराम करना चाहिए। नंजा उसका ख्याल रखना शुरू करता है और उसके साथ सो जाता है और जब साइड होश में आता है वो लनिया को देखता रहता है। लनिया भी जागती है और उससे माफ़ी
मांगती है। ऊपर सो जाने के बाद बी उसे कहता है कि उसे छोड़ दे। अब उसका बर्ताव लनिया को भी अजीब लगता है। अगले दिन बड़े बी की फिर से उसके घर में लनिया को तलाश करने आती है और यहाँ वो देखती है कि लनिया एलेक्स की गाड़ी में बैठ रही है। एलेक्स लनिया के साथ एक बार में आता है और दोबारा इसके साथ करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन बीगी आकर उसे दोबारा मारना शुरू कर देती है। लनिया उस पर दोबारा नाराज हो जाती है और बी भी यहाँ नाराज हो जाती है। यहाँ दोनों की लड़ाई होती है और उसकी आंखों को देखकर लनिया पहचान लेती है कि ये बड़े बी की है। बड़े पहलू उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लनिया को मारने वाला था, लेकिन फिर यहाँ जंग और लेवी आ जाते हैं, क्योंकि ली ने देखा कि बी की निकल रही है और बड़े पहलू की कुव्वत अभी तक कमजोर थी। तो जंग उसे पकड़ लेता है और वो होटल के कमरे में उससे पूछगिछ शुरू करते हैं कि उसने बीकी के साथ किया क्या है और वो अब कहाँ है। बड़े पहलू कहता है कि मैंने उसे मार दिया, जिस पर लनिया बहुत उदास होकर रोने लगती है। इसके बाद जयान बताता है कि बीकी ने उसे कहा था कि अगर उसका बड़े पहलू वापस नहीं आता तो वो उसे मार दे। जयान उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन लनिया उसे रोकती है और बड़े बीकी से बात करने के लिए कुछ वक्त मांगती है और वो सब लनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जहां लनिया बहुत रो रही होती है और बहुत सी दरख्वास्तें कर रही होती है। वो उससे बीकी के बारे में पूछती है और उसे इतना जज्बाती देखकर बड़े पहलू को भी उसके लिए बहुत एहसास होता है और वो स्याही का इस्तेमाल करते हुए नंजा को अपनी यादों में ले जाता है। यहाँ नंजा देखता है कि बड़े के बीकी के सीने में साइड की तलवार गहराई में थी, तो बीकी अब भी बेताकत थी। वो होश में नहीं आती। बड़े पहलू लनिया को बाहर ले जाता है। लनिया की दरख्वास्त पर बड़े पहलू उसे 7 दिन का वक्त देता है कि अगर वो मंदरजा जेल में से कोई चीज करती है तो रोक दे। अगर वो तलवार निकाले तो ये बड़े पहलू उसे आजाद करेगा। इसलिए लनिया बार बार उसकी यादों में जाकर तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाती। दूसरी तरफ लन, जो शानगोन के बारे में तहकीक कर रहा था, चाव के जरिया गिरफ्तार किया जाता है। चाव की दवा यह जाहिर करती है कि गोन चाव सिर्फ चाव चाव का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इसका दिल शानगोन के साथ मिलता था। वो उसे दवा दे रहे थे ताकि इसका दिल बड़ा हो जाए, क्योंकि शानगोन कोई आम शख्स नहीं है। वो जंग को इसके बारे में बताती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर सके, एलेक्स लनिया को अगवा कर लेता है। और अब हम जानते हैं कि एलेक्स शानगोन के लिए काम करता है, तो उसी तरह बड़े पहलू की ताकत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। अब वो खुद को आज़ाद कर लेता है और बाहर आ जाता है। यहाँ वो शानगोन से मिलता है, जिसे देखकर बड़े पहलू बहुत गुस्से में आ जाता है। ये एक बड़ा राज जाहिर करता है कि शानगोन एक आसमानी सिपाही है जो चाव के खिलाफ लड़ रहा है, और वो बीकी को मारना चाहता था क्योंकि वो चाव से पीछ फूल चाहता था, और जो ने शानगोन को ये देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो इससे महलक पीछ फूल लेना चाहता था। अब बड़े पहलू गुस्से में आकर उसे मारने जाता है, लेकिन फिर शानगवीन उसे लंजा की वो वीडियो दिखाता है जिसे उसने कैद किया था। ईवल साइट उसे देखने के बाद रख जाती है और शानगवीन उसे लंजा के बदले पीच ब्लूम लाने के लिए कहता है और उसे एक आम डॉक्टर के तौर पर ट्रांसप्लांट करने के लिए कहता है। वो नहीं कर सकता और इसलिए शानगवीन उसे सोचने के लिए 1 दिन देता है। आइवल साइड हर एक से बात करने के लिए होटल वापस आता है, जहां वो चांग और चाचा को बचाने के साथ साथ शानगवीन को पकड़ने का इरादा रखते हैं, जिसमें आइवल साइड जो से उसकी मदद करने को कहता है, क्योंकि वो पीच बलूम की हिफाजत के लिए जो से किए गए वादे को पूरा करना चाहता था। इसलिए अब वो शानगवीन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो आम इंसानी दिल से ज़्यादा जिंदा रह सकती है, जिंदा नहीं रह सकता, लिहाजा वो आड़ू के फूल से उसके लिए एक लाफानी दिल बनाएगा, जिस तक शानगवीन की उम्र बढ़ती है। और अब बड़ी तरफ शानगवीन में आड़ू के फूल से एक लाफानी दिल लगाती है, जबकि दूसरी तरफ बाकी सब लंजा और चूच को एक साथ आज़ाद करते हैं। दूसरी तरफ शानगवीन बीकी पर अपनी आर्मी से हमला करता है और बड़ी तरफ बीकी अब सबसे अकेली लड़ती है, लेकिन अलेक्स पीछे से उस पर हमला करने जाता है और लंजा उसे बचाने के लिए उसके सामने आती है, जिससे लंजा को मदद मिलती है। ये सब देखकर एवल साइड को बहुत गुस्सा आता है और वो अचानक एलेक्स को उठाकर फेंक देता है। एवल साइड लंजा के लिए बहुत उदास महसूस करता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। यही वजह है कि वो अपनी यादों में चला जाता है और बीकी को आज़ाद करता है और उसे बताता है कि मैं जो को नहीं बचा सका, लेकिन तुम जाओ और लंजा को बचा लो। अब बीकी अपने जिस्म में वापस आती है और लंजा को अपना कड़ा पहनाती है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब हो रही है, लेकिन बीकी खुद बेहोश हो जाती है। अब यहाँ जियांग यो इन दोनों को घर ले आता है और आड़ू का फूल एक बहुत बड़े दरख्त में बदल जाता है, जिससे 2 लाइट्स निकलती हैं और बीकी और लंजा पर नजर आती हैं।
वो अंदर जाती है और वो दोनों ठीक हो जाते हैं। अब पीच ब्लूम बेकी को इसकी याद में ले जाता है, जहां बड़ा पहलो अपना जुनून छोड़ देता है और इसी वजह से ये बेकी से गायब हो जाता है। बी अब वहां एक आम शख्स बन जाता है। बीच ब्लूम लंजा को एक ख्वाब दिखाता है जिसमें लंजा अपने सामने किसी को देखती है जो वक्त आने पर लंजा से जन्नत के लिए कोई काम करने को कहता है। वो काम क्या है और लंजा को ये काम क्यों करना है, हमें कहानी सुनानी है। अब कुछ दिनों में ये लोग ठीक हो जाते हैं और होश में आने के बाद बी सबको बताता है कि इवल साइड ने शान ग्वीन के लिए ऐसा दिल बना लिया था जिसकी वजह से वो चंद घंटों में मर जाएगी। इसके बाद हमें शान ग्वीन मिल जाएगा। गवीन को आहिस्ता आहिस्ता दिल का दर्द महसूस करते हुए दिखाया गया है और अब जब बकी पीस ब्लूम की ताकत से जाग गया है तो वो लंजा से जितना ज्यादा प्यार करता है इतना ही वो मौत के करीब पहुंच जाता है और वो चयांग और ली को उसके बारे में बताता है। वो उसे बताता है लेकिन लंजा को उसके बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसके साथ अपना आखिरी वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ वक्त गुजारने के लिए बाहर जाता है। यहाँ वो दोनों बहुत खुशी से अपना वक्त गुजारते हैं लेकिन अचानक बेकी बेहोश हो जाती है। ऐसा होता है, लंजा जल्दी से उसे घर वापस लाती है। चियांग अब उसे सच बताती है जिसे सुनकर लंजा बहुत उदास हो जाती है और चियांग से किसी तरह बी का इलाज करने को कहती है। फिर चियांग एक हल बताती है, आपकी तमाम यादों को बेकी की यादों से मिटा देना है, सिर्फ इस तरह वो जिंदा रह सकती है। बेकी को बचाने के लिए लंजा उस पर राजी हो जाती है। अब वो दोनों इन हवास के साथ बेकी की यादों में चले जाते हैं और लंजा की तमाम यादें मिटा देते हैं जिससे लंजा उदास हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर वापस आती है और खुद को दूसरी चीजों में मसरूफ रखती है ताकि उसे बेकी याद न रहे। दूसरी तरफ बेकी भी चंद दिनों में होश में आ जाती है लेकिन वो लंजा के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी और दूसरी तरफ चियांग और चाओ चाओ एक साथ रहने लगे हैं। वो लंजा के बारे में परेशान हैं, इसलिए वो लंजा से बात करने जाते हैं। वो भी उसे यहाँ खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर शान ग्वेन इसके साथ वहाँ जाता है। वो दिल को दूसरे आदमी के दिल से बदल देता है जिसे गीन चंद दिनों के लिए दोबारा जिंदा कर सकता है। इसलिए बेकी से बदला लेने के लिए वो बेकी को अगवा कर लेता है और फिर नंजा को फोन करता है और बेकी की जिंदगी के बदले पीच ब्लूम मांगता है। नंजा सेठ मांगती है। नंजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए वो बाहर जाती है और पीच पॉसम के दरख्त को छूती है और इसकी ताकत से पीच पॉसम से एक नशस्त निकल आती है जिसे वो उठाकर ले जाती है। वो बाजी को आज़ाद करने जा रही थी लेकिन फिर उसके वालिद ने उसे रोका और उसके हाथ से पीछे सेट ले ली। यहाँ वो लंजा को सब से बड़ी सच्चाई बताता है कि मिस्टर सॉन्ग आसमानी सिपाहियों के रहनुमा थे जिनके पास आड़ू के फूलों की 2 नशस्तें थीं, जिसके पास बंगाल के तमाम अख्तियारात थे और उसने अपनी बेटी जो को इसकी हिफाजत के लिए एक बेच दिया था क्योंकि वो सबसे खास आसमानी सिपाही थी और वो इस नशिस्त की ताकत से रूहों को ठीक कर सकती थी। और जब शान चो को पता चला कि जो एक रूह से मोहब्बत करता है तो उसने जोरन और शान गवान से उन पर नजर रखने को कहा, लेकिन शान गवान पीच ब्लूम पर कब्जा करना और उसकी ताकत से हुकूमत करना चाहता था, इसलिए उसने चो से पीच ब्लूम के लिए कहा। जब मिस्टर शान को चो की मौत के बारे में पता चला तो वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे, इसलिए उन्होंने चो को लंजा की शक्ल में पीच ब्लूम की ताकत से जिंदा किया जो उनके पास था, यानी लंजा खुद पीच ब्लूम से बना था। और ये सब सुनने के बाद लंजा बीज लेकर शान ग्विन के पास जाती है। जैसे ही एकी को पता चलता है कि लंजा शान ग्विन को आड़ू के फूल का बीज देने जा रहा है, वो लंजा से आड़ू के फूल का बीज लेकर खाता है, जिसकी वजह से उसकी तमाम यादें आ जाती हैं और वो बहुत ताकतूर हो जाता है और इसलिए वो अकेले ही यहाँ इन सब पर गालिब आ जाता है। लंजा ये सब यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अब बेकी उसे यहाँ बोसा देती है। अब उसे फख्र है। वो कत्ल करने ही वल्ला था लेकिन अचानक उसे बहुत तकलीफ होने लगती है, इसलिए शान ग्विन उस पर हमला करता है और उसे और भी कमजोर कर देता है और वो अपने अंदर से पीच ब्लूम निकाल कर कहता है कि पीच ब्लूम की ताकत सिर्फ हमारे सैयारे के लोग ही जज्ब कर सकते हैं। और ये कहकर वो अपनी ताकत को जज्ब करने लगता है और वो बहुत ताकतूर हो जाता है। अब वो बीकी और लंजा को मारने वाला था। फिर मिस्टर शोंग उससे लड़ने के लिए यहाँ आता है, लेकिन शान ग्वान इन पर भी गालिब आ जाते हैं। वो उन दोनों को मारने ही वाला था। फिर लंजा उवीकेंस के अंदर पीच ब्लूम की ताकत और यहाँ वो शान गवान को मार देती है और उससे दूसरी नशस्त वापस ले लेती है।
लेकिन फिर जन्नत से उसके पास एक हुक्म आता है कि उसे जिंदा बच जाने वाले बच्चों और तमाम आसमानी सिपाहियों को अपने साथ जन्नत में लाना है, क्योंकि वो आसमानी सिपाहियों की रहनुमा थी। अब बाप बी की पीच ब्लूम की वजह से ठीक हो गया था, लेकिन लंजा को ये जानकर वापस जाना पड़ेगा। वो बहुत उदास हो जाता है और वो दोनों अपनी अपनी किस्मत को कबूल करते हैं और जब तक वो यहाँ रहते हैं तब तक एक साथ मायारी वक्त गुजारते हैं। लेकिन जियान चोच से प्यार करने लगा है, इसलिए वो अपना कड़ा उतार देता है और अब वो चूच के साथ रहने लगता है। लंजा भी ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन वो दूसरे आसमानी सिपाहियों के बारे में सोचती है जो अपने घर वापस जाने के ख्वाह थे और सिर्फ लंजा ही उन्हें अपने घर ले जा सकती थी। अब वो दिन आ गया है जब लंजा अपने बाकी सिपाहियों के साथ वापस जाने के लिए रवाना हो रही थी, तो वो बाकी सबको अपना ख्याल रखने को कहती है। जाने से पहले वो बीकी को आखिरी गले लगाती है और अपने तमाम दोस्तों के साथ चली जाती है। 1 साल बाद एक मंजर दिखाया गया है जहां बीकी ने सब कुछ ली के नाम पर दिया है और वो अब लंजा के घर रह रहा है और लीजा के वापस आने का इंतजार कर रहा है। अब तमाम दोस्त रात के खाने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, जहां बीकी इनके सामने खुश होने का बहाना कर रही थी, लेकिन अंदर से वो उदास था। वो हर रोज इस पहाड़ी पर जाता जहां से लंजा अपने सैयारे पर गया था। अब वो घर आता है और सूफी पर सोता है और जब वो जागता है तो देखता है कि किसी ने कंबल उड़ा दिया है। वो कमरे से बाहर आता है और फिर देखता है कि पीच ब्लोम के ट्रंक पर एक फूल खुलता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने लंजा थी, जिसने अपनी आसमानी क़ियादत अपने वालिद के हवाले की थी। वो अपने और अपनी मोहब्बत बीकी के लिए वापस आई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत जज्बाती और खुश हैं और आखिरकार उनके बूसा के साथ इस ड्रामे का इख्तिताम खुशगवार होता है। तो यारों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? तबसरा करके हमें बताएं, मुझे बताएं और वीडियो को पसंद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिहाजा अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और टाटा को अलविदा कहीं।